बच्चों, नई क्लास नए फ्रेंड्स के साथ आज तुम आए हो। नई बुकों के साथ आज तुम आए हो और इन नई बुकों में है एक मैथ्स बुक जिससे ज़्यादातर बच्चे डरते हैं, घबराते हैं। लेकिन अब तुम्हें घबराना नहीं है। मैं सबसे पहले और सबसे इजी मेथड्स के द्वारा तुम्हारी इन परेशानियों को बाय बाय करने वाला हूँ। आइए चलते हैं। अपना पेन और नोटबुक आप निकाल लीजिए, क्योंकि पेन और नोटबुक अगर आपके हाथ में होती है तो आपका माइंड इधर उधर कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, मैं जो आपको समझाऊं, जिसको नोट करने के लिए कहो उसको नोट कीजिएगा और अपने एक नोट्स बनाइएगा। बहुत से टीचर कहते हैं कि मैथ में ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि आप एक पर्टिकुलर रजिस्टर ज़रूर बनाओ मैथ के लिए, जिसमें आप मैथ का वर्क करें। वो आपको कभी ना कभी किसी न किसी परिस्थिति में आपको ज़रूर मदद देगा। उस वक्त ज़रूर मदद देता है जिस वक्त एग्ज़ाम में हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और टीचर हमारे पास नहीं होता। तो अगर हमने हर एक क्वेश्चन को अपने मेथड से किया तो हम तुरंत रजिस्टर को उठाएगा और देख लेंगे। चलिए अब बात करते हैं। चैप्टर है नंबर 1, रियल नंबर। रियल नंबर क्लियर। इसमें सबसे पहले थोड़ा सा हमें रियल नंबर के बारे में जान लेना है। क्लियर। देखिएगा, हम बात करेंगे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1, 2, 3 एंड सो। हमारा इंटीजर बात क्या करते हैं, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर इज डिनोटेड बाय i और z, जो सेट रहेगा 0, -1, -2, -3, 1, 2 एंड सोन होता है। क्लियर। यहाँ पर हम रेशनल नंबर की भी बात करते हैं। रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P ये सभी इंटीजर होते हैं। क्लियर। आप इनको ऐसा लिख सकते हो जैसे 1/3, 4/5, 6/7। ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं हमारे। क्लियर। बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो रियल में से आप रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, तो जो नंबर बचता है वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि मैं लेता हूँ √2, √3 एंड सोन, पाई एंड सोन। ये सभी नंबर इरेशनल नंबर आते हैं। ये भी काउंटिंग में अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट नंबर में होते हैं। क्लियर। और इन सभी को मिलाकर हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा वो पार्ट है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्टडी करते आ रहे हैं। लेकिन अब हमारा जो 10th लेवल पर है और जो पहला पॉइंट है वो है एक मैथमेटिशियन के नाम से, जिसको जाना जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये लेमा क्या कहती है, इसको हमें समझना है और इस लेमा के बेस पर क्वेश्चन करने होते हैं। बच्चों, शुरू करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। पहला पॉइंट इस पर हम बात करें कि ये यूक्लिड जो मैथमेटिशियन हैं ये कौन थे। इसको थोड़ा सा
ले लेते हैं, बता देते हैं इसके बारे में, और उसके बाद आगे की बात। यूक्लिड बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये मैथमेटिशियन ऐसे मैथमेटिशियन हुए हैं कि जिनको फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कितने बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं। इन्होंने एक मेथड दिया। क्यों दिया? ये मैथमेटिशियन हो या साइंटिस्ट हो या कोई भी हो, जब हम किसी बात पर सर्च कर रहे होते हैं तो एक नई नई टेक्निक माइंड में आती है। उन टेक्निक को समाज के लिए, इस दुनिया के लिए साइंटिस्ट देते हैं कि जिससे कि वे लोग उसका लाभ उठा सके। आसान से आसान तरीका देते हैं जिससे कि वो उसको करके जल्दी से कार्य कर सके। तो इसी प्रकार से उन्होंने लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज में लिया और उन्होंने एक मेथड दिया। लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही रीअरेंजमेंट है, क्लियर। और वो मेथड दिया जिस मेथड को हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं। ये मेथड क्या है इसको हमें समझना है, राइट। बच्चों, हम एक मेथड स्टडी करते आ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये बचपन से स्टडी किया है हमने, जब से हम डिवाइड करना सीखते हैं तब से ये शुरू हो जाता है। ये प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं कि यहां पर डिविडेंड लिखते हैं, यहां पर डिवाइजर लेते हैं, यहां पर कोशिएंट लिखते हैं और सोल्व करने के बाद जो आता है उसको रिमाइंडर लिखते हैं। क्लियर? कैसे? जैसे मैंने लिया 25 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 6 जा 24 और रिमाइंडर 1। क्लियर? ये प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर को आपने ऐसे भी लिखना सीखा है, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इक्वल टू कोसेंट एंड रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये फॉर्म भी सीखा है। यहां पर इस एग्जाम्पल को अगर मैं देखूं तो मैं 25 बाई अगर 4 लिखता हूं तो ये लिख सकता हूं 6 एंड 1 अपॉन 4। सेम प्रोसीजर है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है जिसको हम अप्लाई करते हैं, इसको प्रयोग में लाते हैं। क्लियर? अब देखिए ये फॉर्म आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि ये नंबरिंग से है। ये फॉर्म आपको समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि यहां पर डिविडेंड, डिवाइजर एंड सोन ये सब लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम इनको कभी कभी यूज करते हैं। जब शुरू में सीखा होगा तभी यूज किया होगा, इनको ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन क्या है कि हम बड़े हो गए, हाई स्कूल क्लास में आ गए, तो जब हम हाई स्कूल में आ गए तो हाई लेवल पर हमें पढ़ना होगा, ठीक है। जनरल बात करनी होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट में नहीं रहना हमको। तो ये जनरल बात है, ये जनरल पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, जब आप इस नंबर को इस फॉर्म में लिखते हो तो ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, क्लियर। और जब इस नंबर से इस नंबर में लाते हो तो क्या करते हो? देखिए, इस नंबर को इस फॉर्म में लिखोगे, फिर इससे इस फॉर्म में लिखते हो, ऐसे करते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, इससे अब इस फॉर्म से इस फॉर्म को पहले इसमें अप्लाई करते हो और फिर इसके बाद आप इसको लिख देते थे, ऐसे ही करते हैं। अब देखो जरा, इस फॉर्म से इसको कैसे लिखोगे, जरा ध्यान दीजिएगा। आप क्या करते हो, इस 4 को 6 के साथ मल्टीपल करते हो, फिर प्लस 1 करते हो और अपॉन 4 लिखते हो, और जब इसको सोल्व करते हो तो ये आता है हमारा 25/4। दैट इज, ये लिख सकता हूं 24 प्लस 1 अपॉन 4। क्लियर? तो इसको सोल्व करोगे 25/4, मतलब ये
कि अगर आपको ये फॉर्म लिखी हुई मिले तो इसको डिविडेंड अपॉन डिवाइजर लिखा जाए, उसके लिए ये करना होगा। अब जरा इसको थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूं मैं। देखिए इसको मैं यहां पर लिखता हूं 4 × 6 + 1/4 25/4। अगर ये 4 से 4 कैंसिल कर दो तो 25 = 4 × 6 + 1 बनता है। ये 1 क्या है लास्ट में? ये 1 रिमाइंडर है। ये 6 क्या था? हमारा क्वोशेंट था। ये 4 क्या है? डिवाइजर है। क्लियर? और ये क्या है? डिविडेंड है। क्लियर? इसको हम डिवाइजर को तो हमने डी से रिप्रेजेंट कर दिया, डिविडेंड को मैं पूरा ही लिख देता हूं। डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्यू प्लस आर लिखा जा सकता है। क्लियर? देखो हमारा पहला प्रोसीजर लॉग डिवीजन मेथड ये था, इसको फॉलो किया हमने, इनको ये लिखना सीखा। अब इसको फॉलो करते हुए हम इसको ये फॉर्म लिखना चाह रहे हैं। अगर हम अपने इस सिस्टम को इस फॉर्म में लिख दे तो यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बन जाता है। मतलब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड को रीअरेंज करके यूक्लिड ने इस फॉर्म में लिखा। तो ये हमारे मैथमेटिशियन ने जो इस फॉर्म में लिखा वो क्यों लिखा, ये क्वेश्चन है। हम जब किसी बात को खोज करने में लगे रहते हैं ना, तो हमें पहली पॉइंट जो पहले प्रूफ हो चुके उनकी हेल्प से एक नया पॉइंट प्रूफ करते हैं और उस प्रूफ को आगे अप्लाई करते हैं। तो ऐसा ही डिवीजन ने कुछ ना फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्म में लिखा। अभी हम केवल यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में ही बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर आप कोई भी दो नंबर लेते हो, जैसे कि हमने 4 और 26 लिया, तो अगर आप 4 से 26 को डिवाइड करते हो तो 26 = ये लिखा जा सकता है 4 × 6 + 2। अगर आप 13 और 27 लेते हो तो आप इसको 27 = 13 × 2 + 1 लिखा जा सकता है। अगर आप ये भी लिखते हो 27 से 13 को डिवाइड करते हो, अब की बार 27 से, मतलब ये 27 से 13 को डिवाइड करो तो क्या आएगा? तो कोसेंट तो कुछ भी नहीं आएगा, राइट? तो क्या आएगा? रिमाइंडर ही आएगा 13 ही। समझ में आया? तो इसको कैसे लिखोगे? 13 = 27 × 0 + 13 लिखा जाएगा। मतलब ये यूक्लिड्स ने देखा, क्या देखा कि अगर आप कोई दो नंबर लेते हो, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, और उसमें से एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि डिविडेंड = डी इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर क्या होगा इस पर भी बात करेंगे। पहले मैं स्टेटमेंट को लिख देता हूं, ठीक है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता था कि 4 गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, we can find q and we can find two integer q and r such that a = b into q plus r where r greater than equal to 0 less than b। ये उसका लेमा है। इस पॉइंट को समझना जरूरी है। ये जो r है, ये r 0 से ग्रेटर या इक्वल टू हो सकता है और ये r b से लेस होगा। देखते हैं हमने जो जो टर्म में डिवाइड किया ऐसा हुआ क्या।
इस स्टेटमेंट को प्रूफ करके हमें भी तो देखना है ना। देखो हमने 26 को 4 से डिवाइड किया और हमने पाया 26 को 4 से डिवाइड करने पर, क्योंकि देखो 20 ये ए, ये हमने माना ए और ये माना बी, तो जब बी से 24 को डिवाइड किया तो हमने लिखा ये, देखिएगा फॉर्म, ये बी है आपका, तो ये हमने फाइंड आउट किया, ये हमने फाइंड आउट किया, और ये आर, ये 2 लेस देन 4 है कि नहीं, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। क्लियर? मींस अगर मैं यहां पर इस पॉइंट को समझूं और समझाने का प्रयास करता हूं तुमको, तो तुम क्या पाते हो कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, इस फॉर्म को आप प्रयोग में लाइएगा तो समझ में आ जाएगा। प्लस रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर सदैव ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा और लेस देन डिवाइजर होगा। मतलब मैं यहां पर इसको शॉर्ट करता हुआ, दैट इज हमारा जो आर बनेगा, आर, वो आर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एंड सो ऑन, b-1 हो सकता है, इंटीजर होगा कोई ना कोई। तो यहां पर हमने 13 और 17 लिया, इसको हमने a लिया और इसको हमने, हाँ इसको हमने b लिया, ये हमारा a और ये b, और इसको ये लिखा। यहां पर रिमाइंडर कितना है 1, ये 1 भी हमारा लेस देन 13 है कि नहीं। यहां पर हमने 27 और ये हमने a सपोज किया और ये हमने b सपोज किया, तो देखो यहां पर हमने 13 आया, रिमाइंडर r जो लेस देन 27 है। अब आप कहोगे सर 0 तो है ही नहीं, होता है। देखिए अगर मैं 4 से 20 को डिवाइड करो तो 25 जा 20 तो 0 आएगा, तो इसको 20 को आप क्या लिखोगे, 4 इंटू 5 और प्लस 0। तो हमारे पास हमने तो केवल 4 और 20 लिया था, a हमने 20 को सपोज किया और b हमने 4 को लिया, तो हमने लिया दिस, और ये q और ये r हमारा 0 है जो कि लेस देन 4 है। ये एग्जाम्पल आप अगर अप्लाई करो तो आपको ये पॉइंट और क्लियर होगा। आप 20 को, 21 को, 22 को, 23 को, 24, 25, 26, 27, 28, 29 को 4 से डिवाइड करो, ये हमने डिवाइजर ले लिया, तो देखिएगा रिमाइंडर क्या आता है। जब आप 4 से 20 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, जब 4 से आप 21 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, जब 22 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर रिमाइंडर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा रिमाइंडर, ये रिमाइंडर लिख रहा हूं, फिर 3 रिमाइंडर आएगा, फिर 0 रिमाइंडर आएगा, फिर 1 रिमाइंडर आएगा। तो इस प्रोसीजर को अगर मैं फॉलो करूं तो आप समझ सकोगे आराम से कि जब भी आप किसी नंबर से किन्हीं भी नंबरों को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर सदैव या तो 0 आता है, या 1 आता है, या 2 आता है, या 3 आता है, दैट इज डिवाइजर से कम आता है। ये ध्यान रखिए, ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी आप किसी भी नंबर को किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमारा डिवाइजर से लेस आता है, एक कम होता है। तो देखो यहां पर 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 3 तक आया, लेकिन 4 कभी नहीं आएगा क्योंकि हमने 4 से डिवाइड किया है। तो आप देख सकते हो यहां पर फिर रिपीट होना शुरू होगा, 0, 1, 2, 3, 0। और देखो अगर मैं डिवाइजर यहां पर इसी पॉइंट को समझाता हूं, डिवाइजर अगर मैं 5 कंसीडर करूं तो रिमाइंडर क्या बनता है यहां पर, क्लियर। यहां पर मैं लिख रहा हूं ये 0, रिमाइंडर यहां पर 1, फिर यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4 और यहां पर फिर 0, फिर 5 अगर हमारा रिमाइंडर रहता है, डिवाइजर क्या है हमारा इस वक्त 5, तो 5 डिवाइजर है तो 26 को डिवाइड करके देखो तो आपका रिमाइंडर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 4, तो रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो ये पॉइंट हमें क्लियर कर देता है कि यूक्लिड सही कह रहा है, और यूक्लिड ने जो मेथड दिया इसका उपयोग हम आगे बताएंगे। इस वीडियो को
अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।